हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे नीति शास्त्र के एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर जो कि पुराणों में भी उसका वर्णन आया है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत किसकी है। आदमी बोलता है ना जी, धन की रक्षा करूं, बच्चों की रक्षा करूं, परिवार की रक्षा करूं, अपनी नौकरी की रक्षा करूं, अपने देश की रक्षा करूं। किस चीज की सबसे ज्यादा रक्षा की आवश्यकता है? आइए सुनते हैं नीति शास्त्रों ने, पुराणों ने किस बात पर वर्णन किया। पुराण कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेद, दारान रक्षेद धनेरपि, आत्मनाम सततम रक्षेद, दारेरपि धनेरपि। आपद अर्थे धनम रक्षेदा। जब आपदाएं आती हैं, मिजरीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सूखा पड़ता है, गरीबी छा जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, आपद अर्थे धनम रक्षेदा। इसलिए धन की रक्षा बताते हैं कि सबसे पहले धन की रक्षा करनी चाहिए। जिसके पास धन अगर कम से कम बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी तो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकता है। इसलिए धन की रक्षा करनी चाहिए, उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए, उसका खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके धन का अपव्यय एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि खर्चीले स्वभाव का नहीं होना चाहिए। आधी कमाई को कम से कम सेव करना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी के लिए काम आ सके। इसलिए कहते हैं कि ये धन की रक्षा है, ये प्रथम रक्षा बताई गई, इसकी जरूरी है। लेकिन इस धन की रक्षा से भी ऊपर किस चीज की रक्षा बताई है? इसके ऊपर, तो अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसके ऊपर कौन सी रक्षा है? दारान रक्षेत धनेर अपि। धन के ऊपर हमें रक्षा करनी चाहिए दारार। दारार यानी पत्नी की, स्त्री की रक्षा, पुत्री हो, पत्नी हो, माँ हो, स्त्री की रक्षा, दारार यानी पत्नी की रक्षा अवश्य बने। एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, है ना। आजकल हम देखते हैं समाज में डाइवोर्स फैला हुआ है। हर व्यक्ति अपने कॉम्प्रोमाइज ना करके अपनी ईगोज में डाइवोर्स ले लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये रक्षा नहीं है। जब आपने यज्ञ में, विवाह यज्ञ में, जो कि एक यज्ञ बताया गया है, विवाह का यज्ञ, विवाह हुआ, 7 फेरे लिए, तो प्रण लिया था कि कभी नहीं त्यागेंगे, लेकिन आपने त्याग दिया। तो ये पाप है एक प्रकार का। लेकिन लोग ऐसा प्रकार का पाप करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से हुआ हो। लेकिन दारा यानी पत्नी की रक्षा करना, ये धन की रक्षा से भी ऊपर की रक्षा बताई गई है। और पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति। पति को हर स्थिति में पत्नी का पालन करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर रक्षा ना करके निकाल दिया तो ये एक प्रकार का पाप हो जाता है। अगर इसके ऊपर पड़े, दार की रक्षा से भी ऊपर क्या है? सबसे सर्वोपरि रक्षा किस चीज की करनी है? तो शास्त्र बता रहे हैं, आत्मानम सततम रक्षेद। आत्मा की रक्षा सतत रूप से होनी चाहिए। धन हो गया नंबर 1 पे, धन के ऊपर हो गया पत्नी की रक्षा, क्योंकि वो स्त्री है। स्त्री की रक्षा से भी ऊपर क्या है? आत्मा सततम रक्षेद। आत्मा की रक्षा यानी कि खुद की रक्षा। हमारी आत्मा को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, जो कि उसका एक नित्य स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्य दास, है ना। भगवान का दास बनना, भगवान का सेवक बनना, ये जीव का स्वरूप है, उसकी नेचुरल स्टेट है। भगवान की सेवा में न लगा करके उसको हम संसार की सेवा में लगाते हैं तो ये एक प्रकार से आत्महत्या है। वैसे तो आत्महत्या, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, शास्त्र कहते हैं, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा को धर्म में न लगा करके अधर्म कार्यों में लगाना आत्मा का हनन करने के समान का पाप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा किसकी हो गई? यानी स्वयं की आत्मा की रक्षा। आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना, कृष्ण भक्ति करना, भगवान के नाम का जप करना, पुराणों को पढ़ना, मंदिर आदि के निर्माण कराना, भगवान के प्रसाद को ही खाना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, हमेशा भक्त भाव में रहना, तिलक आदि लगाना, ये है आत्मा की रक्षा करना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आत्मा का हनन कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया आत्मा की रक्षा दारेरपि धनेरपि। धन से भी ऊपर और पत्नी से भी ऊपर रक्षा है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा में लोग सोचते हैं शायद शरीर की रक्षा, शस्त्र उठा लो, हाथ में लड़ाई करो, शस्त्र रक्षा से, शस्त्र से रक्षा होगी, शरीर की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की रक्षा केवल धार्मिक कार्यों में लगने से, भगवान की भक्ति में लगने से हो सकती है। तो आशा करते हैं आप अपनी यानी कि अपनी आत्मा यानी खुद अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। हरे कृष्णा।